this one special because I want to cover how fear impacts children. और एग्जाम्पल्स के साथ सबसे अच्छा समझ आता है. So I'm going to start with a story, with an example, a real life example जो मेरे सामने आया and I had to deal with. So ये स्टोरी है एक बहुत ही academically inclined लड़की की. She was perfect in academics, very good in extracurricular activities as well. एंड उनकी मदर हमेशा उनको सपोर्ट करती थी, बट कहती थी कि अगर आपने ये एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया तो योर लाइफ विल बी डिफ़िकल्ट, यू वोंट बी एबल टू मेक अ लिविंग एंड देन यू आर गोइंग टू बी अ होम मेकर, हाउस वाइफ who will have to listen to her husband and will have a very curtailed life. So she did very well in academics and she became a doctor. She cracked her entrance exams. She even cracked PG after that, and then PG in ophthalmology. She was MBBS MD, and then even did her fellowship in the same field. However, even after becoming a great doctor, she was also paid very handsomely. But she needed another doctor, that was a psychiatrist, to help her cope with her emotions. She got married to a great man जिन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा, was very kind, very sensitive to her feelings, but she was not able to have a child because of all the stress in her head. बहुत एंजाइटी उनको रहती थी और साइकाइट्रिस्ट के पास ही उनके ट्रिप्स रहते थे, तो फिज़िकल हेल्थ भी अफेक्ट हो गई उस वजह से, एंड मेंटली भी she never wanted to have children. Now she had everything one could wish for, but would constantly need her psychiatrist. So इससे हमें क्या पता लगता है कि मोस्टली एजुकेशन लेवल पे, स्कूल, कॉलेजेस और घर पे जो हमारा प्राइमरी आई वुड से जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जो ड्राइविंग फैक्टर होता है, जिस चीज़ को कह के हमसे पढ़ाई कराई जाती है, सब कुछ कराया जाता है, दैट इज़ फियर. फियर इज़ द करेक्ट इमोशन दैट इज़ यूज, क्योंकि वो सारे काम करा देता है. क्योंकि बच्चे ने मार्क्स नहीं लाया तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, करियर ख़राब हो जाएगा. करियर की शुरुआत वहीं से हो जाती है, उसके डर की, कि लाइफ डिफ़िकल्ट होगी, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ लिविंग, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एग्ज़ाम इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, तुमने पढ़ा नहीं तो डर चल रहा होता है, फियर चल रहा होता है. मेरे अपने कॉलेज में और अपने स्कूल में मैं देखा था एग्ज़ाम टाइम पे सबकी तो मरने वाली हालत हो रही होती थी. तो ये फियर जब शुरुआत से चालू होता है तो इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं. पहली चीज़, ह्यूमन माइंड को पर्सनली लगता है कि जब हम डरते हैं तो हम अच्छा आउटकम ले आते हैं. तो फियर इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल टू गेट अस द आउटकम दैट वी नीड. और पेरेंट्स, टीचर्स, जो बाकी लोग गाइड करते हैं, उनको भी फियर बहुत बढ़िया एक गुट्टी लगती है कि इसको दिया तो आउटकम बहुत बढ़िया आता है, इसको कहने से हमारे सारे काम हो जाते हैं. एंड दैट इज़ विद गुड इंटेंट. किसी का कोई टॉर्चर करने का इंटेंट नहीं होता है, परेशान करने का नहीं होता है, बट इट गेट्स थिंग्स डन वेरी वेल, वेरी ब्यूटिफुली. एंड उसके बाद फिर फियर जो है एक कंफर्ट इमोशन बनने लगता है. इतना ज़्यादा कंफर्ट इमोशन बनने लगता है कि जब फियर करने का कारण नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई करियर ऑप्शन नहीं है, कोई बात है ही नहीं, तो भी माइंड फियर के पास जाता है. जैसे हमारे इस केस में, इस डॉक्टर के केस में गया, अपने आप को हम सक्सेसफुल तब समझते हैं जब करियर अच्छा बन गया, अच्छा स्पाउस मिल गया, चलो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट स्टेप होता है, दोनों सॉर्टेड है, बहुत अच्छा है. उसके बाद परेशान होने की क्या वजह रह जाती है. बट क्योंकि माइंड को बचपन से बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, आर्टफुल ट्रेनिंग मिली है डरने में, तो माइंड उस फीलिंग ऑफ फियर के पास फिर से दौड़ा चला जाता है और वो कंफर्ट इमोशन बन जाता है, वो हाउस होम बन जाता है दिमाग का. तो उस वजह से व्यक्ति को जब कुछ भी ख़राब नहीं होता है तो उनको समझ नहीं आता कि अब हम आगे करें क्या, हमारा दिमाग ऐसा क्यों महसूस कर रहा है. तो उस चक्कर में लोग साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट और काउंसलर्स के पास जाते हैं.
और उसका एक्चुअली जो शुरुआत हुई होती है वो हमारे घर लेवल पे ही शुरू हुई होती है। और पहले वो मेंटल एक इमोशन से स्टार्ट होता है। इमोशन के बाद धीरे धीरे वो मेंटल कंडीशन बन जाती है। मेंटल कंडीशन इज़ नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ वन नेगेटिव इमोशन और एनी नेगेटिव इमोशन several times, so much so that if externally everything is fine, mind still goes to that negative emotion. आफ्टर सम टाइम वो इतना ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है कि अपने कंट्रोल में नहीं आता, फेवरेबल आउटकम मिलने के बाद भी। तो वेयर वॉज द सक्सेस हियर, हु वन हियर? तो जब माइंड इस कंफर्टेबल इमोशन में जाने लगता है बार बार, तो वो मेंटल कंडीशन बनता है। मेंटल कंडीशन के बाद वो फिज़िकल कंडीशन में मैनिफेस्ट होने लगता है। दैट इज़ वाई women nowadays have a lot of I would say reproductive problems, and we see how people's health, strength, bone strength is deteriorating day by day. जो बोन स्ट्रेंथ होती है, जो बोन्स का मास होता है, जो हेल्थ होती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ योर इमोशंस। एंड यू माइट हैव सीन दैट जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो बिटर रहते हैं, जो हार्बर करते हैं बिटरनेस, उनकी हड्डियाँ सबसे पहले कमज़ोर होती हैं। So when mind keeps on going to that negative emotion, first it starts with negative emotion, then that goes on to become a mental condition, which progresses further into a physical condition. Then वो autopilot mode पे plane उड़ने लगता है। So here we have a great opportunity कि fear की जगह बच्चों को ये बताया जाए कि they should focus not on the outcome but on doing their best, and in the end सब कुछ सही टर्न आउट हो ही जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को होने के लिए कुछ फोर्सेस होते हैं that are way above and beyond our control, that make it happen, and those forces are not your enemies, they are your friends, they are your best friends, क्योंकि वो आपको वो आउटकम लाते हैं जो आपको नहीं लगता है बेस्ट हो, बट what is best for you, suited to your temperament, what you need in life, what you're going to be comfortable with, because again human foreseeability is limited. So if motivation is not fear induced, rather it is induced with enthusiasm, with passion, with a sense of pride कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम ये काम कर भी पा रहे हैं, हम उसको फ़न तरीके से लें और उसको सिखाया भी जाए। आसपास जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी शेप करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। देन वी विल हैव a great more number of happier people around us, rather than very successful people who have to run to the therapist.